बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे कीमा आलू की रेसिपी। कीमा हमने लिया है मटन कीमा हाफ़ के जी। आलू हमने 2 लार्ज साइज़ लिए हैं, 1 लार्ज साइज़ प्याज और साथ में हमने 5 टमाटर लिए हैं, इन्हें रफली चॉप कर लिया है। 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ली हैं। 1 टेबलस्पून के करीब हमने लहसुन अदरक लिया है और इसे चॉप कर लिया है। 1 कप हमने दही ली है और सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हल्का सा प्याज को फ्राई कर लेंगे। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना। स्पाइसेस में हमारे पास 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हमने लिया है सूखा धनिया और ज़ीरा। इन्हें ड्राई रोस्ट कर लिया था। प्याज जैसे ही हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो हमने इसमें कीमा शामिल कर देना है और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक जो हमने रफली चॉप किए हैं। और ये आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसे कवर लगा दिया है। कुछ देर के लिए हम इसे ढक के रख देंगे ताकि अच्छी तरह से कीमा गल जाए। और हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल किया, जो कीमे का अपना पानी है और जो हमने प्याज शामिल की है, प्याज भी अपना एक मॉइस्चर छोड़ता है, तो इसी में कीमा जो है अच्छी तरह से गल जाएगा। तो हमने इसे काफ़ी देर यहाँ पे ढक के रखा था और अब हम इसे चेक करेंगे। इसके अंदर मौजूद पानी जो है वो खुश्क हो चुका था। तो अब हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं और टमाटर भी शामिल करने के बाद दोबारा से हमने इसे कवर लगा दिया है, अच्छी तरह से ढक दिया है और बिल्कुल इसी तरह से हम इसे पकने देंगे कुछ देर के लिए। और जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसका कवर हटा रहे हैं और ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। टमाटर भी अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो तमाम स्पाइस हमने आपको बताए हैं वो तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे आलू। और आलू हमने एंड पे इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि कीमा जो है वो गलने में टाइम लेता है और आलू जो है वो एकदम से गल जाते हैं। तो हमने इसलिए एंड पे आलू शामिल किए हैं ताकि अच्छी तरह से मिक्स कर लें और जो तमाम मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से आलूओं में जज़्ब हो जाएं। और इसे कुछ देर हम भूनेंगे। इतना भूनना है हमने कि जो टमाटर और हमने प्याज और तमाम स्पाइसेस शामिल किए हैं वो अच्छी तरह से उनका फ्लेवर जो है वो आलू कीमे के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। और यहाँ पे भूनते हुए हमें काफ़ी टाइम हो चुका है और आप देख सकते हैं तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और टमाटर प्याज हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से भून गई है कीमे के साथ। कीमे के अंदर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दही शामिल करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है दही और ये इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब एक बार फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं दही शामिल करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसे भूना है और यहाँ पे ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम आलू देखेंगे कि कितना जो है वो गल चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क रहता है। तो हम अब इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी थोड़ा सा हमने शामिल करना है ताकि जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ, क्योंकि हमने आलू एंड पे शामिल किए थे। और यहाँ पे हमने तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी शामिल किया है और अब इसे कवर लगा देंगे और अच्छी तरह से पकने देंगे। और ये लास्ट स्टेज है जिसमें हमने सिर्फ पानी शामिल करना है और इसे कवर लगा देना है। यहाँ पे अब मैंने कवर हटा दिया था और हरी मिर्चें जो हमने 4 से 5 आपको बताई थी उन्हें रफली चॉप कर लिया तो इसमें शामिल कर दिया था। आलू गल चुके हैं अच्छी तरह से। फाइनली हम इसे डिश आउट करेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। आई होप आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।
दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।